नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं और अपने जीवन से जोड़ते हैं। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उस ज्ञान की कहानी है जिसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। आज हम चलेंगे कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में, जहां रक्त की प्यास थी, जहां रिश्तों की दीवारें थी, जहां मोह और धर्म आमने सामने खड़े थे। और वहीं जन्म हुआ भगवत गीता का, जब युद्ध भूमि में सबसे बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ। कल्पना कीजिए, हजारों रथ, लाखों योद्धा, धरती पर उठती धूल, आकाश में गूंजते शंख। कुरुक्षेत्र जल रहा था, लेकिन उस शोर के बीच एक मौन था, अर्जुन के मन का मौन। अर्जुन सबसे महान योद्धा, जिसकी एक बाण से आकाश छिद सकता था, पर आज उसका मन कांप रहा था। उसने देखा सामने खड़े हैं अपने ही लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भाई, चचेरे भाई, उसके अपने ही। वो बोला, माधव, ये कैसा युद्ध है, जहां जीत में भी हार है, जहां राज्य पाने के लिए अपनों का वध करना है। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और उसने अपना गांडीव जमीन पर रख दिया। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे आज युद्ध धनुष बाण से नहीं होगा, आज युद्ध अर्जुन और उसके भीतर के डर का होगा। कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, ये मोह है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। तेरा कर्तव्य है धर्म निभाना, ना कि रिश्तों के मोह में फंसकर भाग जाना। पर अर्जुन रो पड़ा, माधव, धर्म क्या है? क्या धर्म अपने ही लोगों को मारना है? क्या धर्म अपनों के खून से सींचा जाता है? और यहीं से प्रकट हुआ गीता का अमृत। कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर क्षण भंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। तू जिसे अपना मानकर शोक कर रहा है, वो कभी मरे ही नहीं। कर्म करना ही तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। तुझे सिर्फ कर्म करना है, फल मुझ पर छोड़ दे। और तभी गूंजा वो शाश्वत वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू थम गए, उसके भीतर का अंधेरा मिटने लगा। उसके कानों में सिर्फ कृष्ण की वाणी गूंज रही थी। वो समझ गया, जीवन भागने का नाम नहीं, कर्तव्य निभाने का नाम है। उसने गांडीव उठाया और कहा, माधव, अब मैं तैयार हूं, अब मैं धर्म के लिए लड़ूंगा। उस पल गीता ने सिर्फ अर्जुन को नहीं बदला, पूरी मानवता की दिशा बदल दी। दोस्तों, सोचिए, क्या आज हम सब भी अर्जुन नहीं हैं? जब जिंदगी कठिन हो जाती है, जब कैरियर में असफलता मिलती है, जब रिश्तों में धोखा मिलता है, जब निर्णय इतना भारी हो जाता है कि सांस रुक जाए, तो हम सब अपना गांडीव रख देते हैं। हम कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम अपने भीतर के कृष्ण को सुने, अपने विवेक को पहचाने, तो गीता आज भी हमें खड़ा कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि भागना समाधान नहीं है, साहस से सामना करना ही सच्चा धर्म है। गीता का सार क्या है? सिर्फ इतना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम हर काम पूरी निष्ठा से करें, बिना परिणाम के बोझ के, तो जीवन हल्का हो जाएगा। सोचिए, पढ़ाई करते समय अगर सिर्फ सीखने पर ध्यान दें, काम करते समय अगर सिर्फ ईमानदारी पर ध्यान दें, रिश्तों में अगर सिर्फ सच्चाई रखें, तो ना असफलता हमें तोड़ेगी, ना सफलता हमें अहंकारी बनाएगी। गीता हमें यह भी सिखाती है, मोह से ऊपर उठो, क्योंकि जो आज अपना है वो कल पराया होगा। पर आत्मा शाश्वत है और सत्य ही अनंत है। कल्पना कीजिए, अगर गीता ना होती तो अर्जुन भाग जाता, धर्म हार जाता, अन्याय जीत जाता। लेकिन गीता आई और उसने बताया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। दोस्तों, आपका भी एक कुरुक्षेत्र है, आपकी भी एक लड़ाई है, और आपकी भी एक गीता है। बस जरूरत है उसे सुनने की, उसे अपनाने की। याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, भगवत गीता का जन्म?
जब युद्ध भूमि में सबसे बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब आप अर्जुन की तरह टूटे हों और किसी ने आपको कृष्ण की तरह उठाया हो? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जीवन ज्ञान पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि जीवन जीने की कला सीखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जीवन संदेश के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।